देखिए, मुख्यमंत्री आवास घेरने को निकले हुए हैं सभी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं और ये महिला अभ्यर्थी लोग हैं। आपको हम लाइव तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कि हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और सभी लोग जो है कि नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करने को निकले हुए। बेल्ट्रॉन में धांधली को लेकर जो है कि ये लोग सभी लोग जो है कि मुख्यमंत्री आवास घेरने को निकले हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में हैं हम इस समय और आप देख रहे हैं एसबी तक न्यूज़। और देखिए, मेरे पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं सभी जो है कि बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं, जो पैनल में लगातार गड़बड़ी को लेकर जो है कि यहाँ आए हुए हैं और लगातार अपनी मांगों पर लगातार सरकार से विचार करने को लेकर यहाँ जमे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ी पाई गई है जो आप सभी लोग जो है कि पटना के गर्दनी बाग में आकर जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो है कि विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी हैं इनकी क्या मांग है। और इस समय ये जो है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकल रहे हैं और ज़ोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, हम लोग जो है ये क्वालिफाइड जो दिया गया है ये हम लेकर क्या करेंगे? इससे अच्छा होता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर देता, हम लोग शांत हो करके घर पे रहते, दूसरे तैयारी करते या अपने कामों में रहते। ठीक, ये क्वालिफाइड करके हम लोग को क्या देना चाहते हैं या मतलब क्या समझाना चाहते हैं? ये एक हम लोग ले अकलंक है सर, ये लेकर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए या तो ये स्पष्ट करे कि हम लोग का पैनल फिर से निर्धारण किया जाएगा या फिर नोटिस जारी करके कुछ ना कुछ सूचित करे, बताए, या फिर जो है हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए एकदम आगे बढ़ेंगे, मार्च करेंगे। जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और हम इस सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि कान खोल करके सुन ले, अगली बार आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोग पूरी तरह से एकदम गिरा देंगे, घुटने पर ला देंगे। ये हम लोग का शपथ है और ये हम लोग चाह रहे हैं। हम बोलना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन लगाकर जो भी 10 से 15 नंबर कटौती की है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में, सभी का ऐड करते हुए 10 से 15 नंबर जोड़ते हुए और सभी का फिर से पैनल बनाए और सभी का ज्वाइनिंग दे, उस पात्र में जो भी दिखे उसको ज्वाइनिंग दे। यही हम एमडी साहब से मांग करते हैं। सर, टाइपिंग को सही से नॉर्मलाइज जो किया है उसको सर हटाए और जो एक्चुअल स्पीड है उसको दिया जाए, जो 10 से 15 घटाया गया उसको दिया जाए, जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया था उसको सर अपना रिजल्ट जारी करे फिर से बना करके। सर 2019 सर यही मुद्दा है सर, जो सर 2019 में मुद्दा जो था सर वही आज का लागू करे सर। नोटिफिकेशन सब कुछ सेम था सर, जो पहले था आज भी सर वही है। तो सर अलग पैटर्न क्यों किया गया सर? सिलेक्शन लेने का पैटर्न भी सर वही फॉलो करे। टाइपिंग का सर जो है उसको सर पूरा हटाया। 2019 के तहत जो मतलब प्रक्रिया अपनाया गया है पैनल बनाने का, बच्चों का सिलेक्शन करने का, वहीं 2019 की तरह उसी तरह पैनल बनाए और सबका जो है एक पैनल संधारित करके सबको ले। सबसे बड़ा मुद्दा है सर जो 15 नंबर से जो घटाया गया टाइपिंग सर किस बेसिस पे घटाया उसको सर क्लियर करें बेल्ट्रॉन। सर मेथड उसका बताया, क्या प्रोसेस आप घटाए हैं, किसको प्रोसेस सिलेक्शन उसका लिया उसको सर बताया, कैसे उसको लिए, कैसे सर हमको बाहर किए वो सर बताया क्लियर। और सर जो मिनिमम जो क्राइटेरिया सेट किया था 2530 वर्ड लाने का इंग्लिश हिंदी का, उसको सर उस बेसिस पे कन्वर्ट करके और सर फिर से रिजल्ट जारी करें। हम लोग सर यही चाहते हैं सर, और ऐसा लाया क्लियर करे कि हाँ इस पर हम इस मेथड से किए हैं और ऐसा आपका रिजल्ट है, इतना आपका मार्क्स है, उस बेसिस पे सर हम लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। बेल्ट्रॉन के एमडी सर से ये बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि जितने क्वालिफाइड हैं सबको बस लिस्ट में पैनल बनाकर और सबका ज्वाइनिंग दें, क्योंकि सर हम लोग का सबका टाइपिंग सर बहुत स्पीड था, सबका 10 से 15 वर्ड पर मिनट काटा गया है सर। इसके बावजूद भी हम लोग क्वालिफाई कर, मतलब अपने मन से जैसा बना हम लोग रिजल्ट दिए हैं। इसके अलावा भी हम लोग क्वालिफाई हैं, फिर भी हम लोग बाहर हैं सर। पिछला वैकेंसी में था कि जो भी क्वालिफाई कर गए सबका लिस्ट में नाम आया था, सबका ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बस 5000 का ही दिया गया। जब नोटिफिकेशन आया था वैसे उसमें कहीं भी 5000 सीट का जिक्र नहीं था कि 5000 को लेंगे। जब पहले हम लोग को बता दिया रहता 5000 को लेंगे, हम दिन भर टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग अपना स्पीड अच्छा करते हैं। टाइपिंग स्पीड जितना नोटिफिकेशन के अनुसार उसके अनुसार 20 वर्ड पर मिनट हम लोग का ज़्यादा था सर। एग्जाम टाइम में हम लोग दिए थे तो 1206 के स्टॉक 6.5 मिनट में ही मार दिए थे, उसके अनुसार मेरा 40 का हिंदी टाइपिंग का स्पीड बन रहा है सर। लेकिन रिजल्ट आने पर 26 पॉइंट कुछ ही है सर, बस 1 नंबर से हम बस पैनल लिस्ट में नाम नहीं है सर। ये अपने बस रूल लगा के हैं सर, और जब क्वालिफाई करके हम क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, बस देखिए आपके सामने गर्दनी बाग में है क्या हम सर धांधली ये है ना सर, एक मिनट सुनिए। धांधली ये है ना कि सर कि प्रोविजनल पे कभी भी ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। प्रोविजनल एक कैजुअल होता है, उस पर ज्वाइनिंग आप नहीं दे सकते हैं। 2024 का क्या हुआ था कि वहाँ पे नेम निकाला गया था,
19 में नेम निकाला गया था, उनका रिटन एग्जाम में कितना क्वालिफाई किए वो मार्क्स दिखाया गया था, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाई दिया था, उसके बाद कौन कैटेगरी से आ रहे हैं वो भी दिखाई दिया गया था। इस बार कुछ भी नहीं दिखाई दिया जा रहा है, कुछ भी शो नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा धांधली का एक तरफ से इशारा कर रहा है, इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि हमको लग रहा है कि अंदर से भी बच्चे को उठा ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ किया जाता तो फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाता, उसमें दिखाया जाता कि आपका कितना मार्क्स है, एग्जाम में आप कितना रिटन में निकाले हैं, कितना टाइपिंग में हिंदी में आया है, कितना इंग्लिश में आया है। ये सब चीज़ शो ही नहीं किया गया है, सबको एकदम गुप्त रख के जल्दी ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला की तरफ इशारा कर रहा है। इस चीज़ों को ध्यान से आदमी को देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जितना भी क्वालिफाई है सबको एक पैनल में लाइए, नोटिफिकेशन के अनुसार ही नाम लोग पैनल, उसमें क्वालिफाई इन नेचर दिया गया था, ना कि आप कट लाइए, अपना मेरिट कट लिस्ट में अपना नाम लाइए, ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। क्वालिफाई इन नेचर था, ठीक है। मन में वैसे कर दिया लोग। हाँ, जैसे मन किया वैसे क्या। धांधली दिख रहा है सर, क्योंकि सर नहीं होता तो सर कॉल से कहीं ज्वाइनिंग से मिलता है सर, सुने हैं कहीं भी कॉल से सर ज्वाइनिंग कहाँ मिलता है? यहाँ पे कॉल कैसे बुलाया जा रहा है कैंडिडेट को? ऊपर सर कोई सीरियल नंबर नहीं है, रैंकिंग नहीं है कोई उसका सर, कहीं से भी किसी को कॉल किया जा रहा है और बुलाया जा रहा है सर ज्वाइन करने के लिए। सर ऐसा क्यों होता है सर? कटअप इंच लाने का क्या मतलब होता है सर? जब सीट क्लियर है तो कटअप किस बात का सलाह रहे हैं आप? सीट रहता क्लियर वहाँ पे कटअप समझ में आता है सर, लेकिन यहाँ पे क्लियर है ही नहीं सीट, कटअप किस बात का है सर? जब सर कटअप भी लाना था सर आपको सीट क्लियर करते हैं पहले आप, तभी तो सर समझ में आता है सर कितना अच्छे इसके अकॉर्डिंग हमको टाइप करना है या इसके अकॉर्डिंग तैयारी हमको करना है। समय सर आता तो तैयारी करने छोड़ दे सर तैयारी, क्यों सर इसमें लगेगा? लेकिन सर यहाँ पूरी धांधली सर हो रहा है, किसी कोई नहीं है सर, कोई भी सर इसमें बर्दाश्त नहीं है सर। हम लोग चाह रहे हैं बर्दाश्त क्लियर करे और सर सब कुछ क्लियर करे सर। हम लोग बस विशेष कुछ नहीं मांग रहे कि हम लोग नौकरी दे दो, हम चाह रहे हैं पैनल में नाम जो आज नहीं है सीट तो एक साल बाद करना है, लेकिन पैनल का नाम तो दे दो, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है बेल्ट्रॉन। किस बात को लेकर आप लोग पटना के गर्दन? हम लोग का बेल्ट्रॉन में अति बहाली निकला था, हम लोग का रिजल्ट हुआ है, कुछ डिसक्वालीफाइड हुए, कुछ क्वालिफाइड हुए, उसके बावजूद जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए सारे क्राइटेरिया को पार कर उन लोग का हम लोग का पैनल से बाहर कर दिया गया है। अब हम लोग लगातार 1 महीना से प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, न मिनिस्टर से आ रहा है, न विभाग से आ रहा है, न सरकार से आ रहा है, न अगेंस्ट पार्टी से आ रहा है। हम लोग लगातार कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में हम लोग कैसे कैसे रात गुजारे हम ही लोग जान रहे हैं, मगर हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने आपका जो मेरिट तैयार हुआ है उसमें जो है कि पारदर्शिता नहीं बरती गई। पारदर्शिता तो बिल्कुल भी नहीं है, और साथ साथ इतना धांधली होने के बावजूद जो स्टूडेंट क्वालिफाइड कर गए किसी तरह से भी पास करेंगे तो उन लोग को तो पैनल बनाना चाहिए, उन लोग को पैनल से बाहर कर दिया गया है। जबकि नोटिफिकेशन में ये होता है, नोटिफिकेशन जो बिहार बेल्ट्रॉन का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सीट का चर्चा नहीं रहता, जो उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखे हुए हैं कि जो लोग क्वालिफाइड है, जो MCQ में 30 लाते हैं और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट मारते हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मारते हैं, उसको क्वालिफाइड किया जाएगा। तो हम लोग को स्कोर सीट जो दिया गया है उसमें क्वालिफाइड लिखा गया है। अगर हम क्वालिफाइड लिख ही दिए और 5000, जबकि आपके पास सीट लिमिट, उसमें सीट लिमिट आप नहीं दिए हैं कि 5000 का लेंगे, तो क्वालिफाइड वाले को आपको पैनल देना चाहिए। वो अभी तक उसका पैनल नहीं बना है हम लोगों को। अच्छा, इसका क्वालिफाइड करके हम क्या करेंगे? क्वालिफाइड रह के हम क्या करेंगे? जबकि उसमें किधर भी चर्चा नहीं है नोटिफिकेशन में कि आप हमें वो 5000 सीट पे ही वैकेंसी निकाले हैं। जो जैसे 2019, इससे पिछले टाइम 2019 में जो लोग, उसमें सीट लिमिट नहीं है, जो लोग क्वालिफाइड थे, जो अपना क्राइटेरिया उसका 25 हिंदी में और 30 इंग्लिश में, टाइपिंग में, MCQ में 30, जो क्राइटेरिया पार किया सबका उसमें सिलेक्शन 7311 लड़का का हुआ था। इस बार आप जब 5000 का ही लेना था तो आप नोटिफिकेशन में चर्चा कर देते कि हम 5000 स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपना फाइट करते, तैयारी करते, जो हमको 5000 में आना है। भाई हम लोग तो 25 और 30 क्राइटेरिया पकड़ के चल रहे थे, अब आप क्वालिफाइड भी कर दिए कि आप लोग क्वालिफाइड है, तो हम क्वालिफाइड का स्कोर सीट लेके क्या करेंगे? क्वालिफाइड का आकलन करें। तो इस समय देख पा रहे थे बेल्ट्रॉन के सभी अभ्यर्थी हैं जो पैनल में गड़बड़ी को लेकर पटना के गर्दनी बाग में जो है कि डटे हुए हैं, और अभी जो है कि ये लोग सब प्रोग्राम बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल रहे हैं। तो अभी आपने सुना है कि किस प्रकार से जो है कि बेल्ट्रॉन के ऊपर जो है कि इन्होंने आरोप लगाया है और जो है कि पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर भी सारी बातों को रखा है। मैं विनोद सिंह, SB तक न्यूज़ के लिए पटना के गर्दनी बाग से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू।